नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है अंबालिका स्टड फार्म के पार्ट 3 के अंदर। और भाई अंबालिका स्टड फार्म पड़ता है यूपी लखनऊ के अंदर। और भाई हमने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर सर ने जो अभी रिसेंट में ही बहुत बेहतरीन घोड़ा खरीदा है राफेल, उसके बारे में बताया था, जो कि भाई काले कांटे का बच्चा है। तो किसी भी भाई को अपनी घोड़ी कवर करानी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी पार्ट 2 के अंदर भी हमने इस फार्म के जो बेहतरीन बच्चे थे वो आपको दिखाए थे। और इस पार्ट के अंदर हम भाई आपको अंबालिका स्टड फार्म की जो बेहतरीन और खूबसूरत बच्चियां हैं वो हम आपको इस पार्ट के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर हम अगर बात करें, सबसे पहले नंबर पे हम लोगों को जो बच्ची दिखाने वाले हैं, और मेरे को लगा है एटीट्यूड में भी बहुत कड़क है, किस घोड़े की बच्ची है? ये दुल्ला घोड़ा है, उसकी बच्ची अच्छा, है। दुल्ला की बच्ची है ये? जी, दुल्ला की बच्ची है ये। बाकी रुबाब में तो बहुत और कड़क है सर। तो आप देखिए 10 एक महीने में क्या हाइट हो गई है घोड़ी बच्ची की। और बिल्कुल घोड़ी बन रही है, मतलब 57-58 के करीब होगी, 58 के करीब हाइट बाकी है। मार्किंग क्या है ये सर? हाँ, मार्किंग इसकी आप फुल ब्लैक है, जेट ब्लैक जो नीले में होना चाहिए। चारों सुम काले हैं और बिल्कुल ब्लैक है, तो पूरी नीली तो तैयार होम होगी। ब्रीड है सर अपनी? ये होम ब्रीड है हमारी। कौन है माँ इसकी? इसकी माँ टैंक की है। और मैंने ये घोड़ी पंजाब से ली थी और बहुत अच्छे बच्चे दे रही है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अभी भी उसने बच्चा दिया है नीले वाले घोड़े से हमारे, बहुत मजबूत बच्चा दिया है। बच्चों में सर कितनी मेहनत करनी पड़ती है और वैसे आप? तीसरी बार रफेल से उसका वो अभी अच्छा, इसकी माँ प्रेग्नेंट है फिर से? हाँ, फिर से रफेल कितने महीने की? रफेल से अभी हुई है। अच्छा, अभी हुई? आपके पास आने के बाद ही कराई है? जी जी जी। तब मैं ये दोनों घोड़ियाँ जो है अपनी ये भेज रहा था देवेंद्र भाई के यहाँ, अच्छा, वहाँ पे ही? रफेल से ही कराने के लिए। ओके। और सोचिए, मैं बात होगी, सब पक्का हो गया था, घोड़ा गाड़ी इधर ही आ गया। और घोड़ा ही आ गया वो तो सही। चलो, किस्मत बुलंद हो तो कुछ भी जी हो सकता जी है। जी। भाई सर, बच्चों में कितनी मेहनत करनी पड़ती है? क्योंकि मेरे को लगता है आपके पास में काफ़ी बच्चे आपके घर पे आ चुके हैं, यानी 9-10 बच्चे तो आ गए होंगे सर आपके घर पे? हमारे यहाँ 11 बच्चे करीब आते 11 हैं। बच्चे। जी। तो कितनी मेहनत लगती है बच्चों को बड़ा करने में? बच्चों को बड़ा करने में काफ़ी बेसिकली आपको सजग रहना चाहिए कि आपके पास डॉक्टर की फैसिलिटी अच्छी हो, आपको राय देने वाले अच्छे लोग हों, जो रात में 2 बजे भी ज़रूरत पड़े। डॉक्टर सीपी सिंह है पुणे में, आप जानते होंगे। बिल्कुल। हाँ, वो बताइए, मेरे आदमी फ़ोन कर ले, मैं फ़ोन कर लूँ, हमेशा से डॉक्टर साहब बताते आए हैं। वो किसी को भी, वो उनको कोई भी आप फ़ोन करे वो सबों को अरे बताते आप हैं। छोड़िए, मतलब इतना ऐसा हमने ना डॉक्टर देखा ना ऐसा आदमी देखा। मैं तो मतलब उनके इतना ज़्यादा उनके बोझ तले दबा हुआ हूँ कि कभी डॉक्टर साहब इधर आए तो मैं जो सेवा उनकी कर पाऊँ मैं कर सकता हूँ। और मतलब ही इज़ अमेजिंग पर्सन। वो घोड़ी को बुखार हो, बच्चे को बुखार हो, कभी कोई प्रॉब्लम, हमेशा जितने मेरे रेगुलर डॉक्टर जो आते हैं ना, उनसे ज़्यादा हेल्प डॉक्टर सीपी ने करी है। बिल्कुल। इवन फीड्स में भी और बच्चों के बारे में भी, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और है। नए लोगों को तो मेरे लगता है कोई थोड़ी सी भी हेल्प कर देना तो उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हेल्प हो गई हमारी। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत 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 नायाब चीज़ है वो। इस घोड़े की दुनिया में हम मायावी डॉक्टर हैं, जो बताते हैं वो सही भी होता है और परफेक्ट होता है। बिल्कुल जो बता दें वो चीज़ बिल्कुल परफेक्ट आप होती थोड़ा सा उनको सिम्टम बताओगे ना है। हाँ, तो वो वो सब बता बता देंगे, देंगे, वो बता देंगे कि हाँ ये ऐसे ऐसे सब कर बता रही है। देंगे। तो फिर सामने वाला आदमी हाँ कर ये बोलता है कि हाँ ऐसे ही कर रही है। मेरे 1-2 बच्चे तो उन्हीं की वजह से बच्चे हैं, वरना बचते ही ना वो। क्या हो मतलब गया था बच्चों को? प्रॉब्लम हो गई थी शुरुआत में, बुखार, तेज़ बुखार हो गया था, तो सिम्टम्स उन्होंने डायग्नोस करके बताया। काफ़ी लोग अलग अलग दवा बता रहे थे, बट जो दवा उन्होंने दी बिल्कुल ठीक थी। बिल्कुल। तो डॉक्टर सीपी सिंह, हैट्स ऑफ टू यू, बिग सैल्यूट टू यू फॉर दिस। इस हॉर्स की दुनिया से आपको बहुत बड़ा सैल्यूट है कि बिल्कुल। आपने इतना सेवा करी। जब मेरी कर रहे होंगे तो बहुत सारे लोग अरे जो आपसे बहुतों की मिलेंगे करते हैं तो सर। उसका मैं आपको भी बहुत कोई, करेंगे। अगर मेरे को कोई बंदा पूछता है ना कि सर डॉक्टर का नंबर दो ना यार, मैं देख यार डॉक्टर तो फोन उठाएगा नहीं, या सीपी सिंह जी का नंबर ले ले, या फिर वो हरजीत जी का नंबर दे देता हूँ अरे मैं। हरजीत भाई, मैं नाम मेरे मुंह पे ही था, मैं बोलने ही वाला था। हरजीत भाई के साथ तो बड़ा अच्छा किस्सा है, टाइम है तो बताऊं आपको। अब है ना सर, टाइम बताओ आप किस्सा। तो हरजीत भाई के बारे में क्या है कि मैं, आपने हमें इंट्रोड्यूस कराया था, मैंने उनके वीडियोस देखे। हाँ हाँ। फिर मेरे एक मित्र हैं, उनका राजस्थान में एक्सीडेंट हो गया हम्म। और जिप्सी पलट गई। और वो गए हुए थे सैंड ड्यून्स में, और सैंड ड्यून्स में जिप्सी उनकी पलट गई। उनकी जो हिप जॉइंट है, जो पेल्विक बोन है, वो सब रप्चर कर गई। तो सोचिए, वहाँ से स्ट्रेचर एयर एम्बुलेंस में किसी तरह लखनऊ आए। डॉक्टर्स ने बोला कि उनको कम से कम नहीं तो 1 साल चलने में लगेगा, 1 साल से 8 महीने उनको चलने या उठने में 1 साल लग जाएगा। तो बहुत हतोत्साहित थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमारे साथ रोज़ का उठना बैठना, हम वाइल्ड लाइफ में भी रहते हैं, मेरे वाइल्ड लाइफ फ्रेंड भी हैं जो वाइल्ड लाइफ में, हम लोग, आपको पहले बताया कि हम लोग इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। इन्वायरमेंट वॉरियर्स संस्था है, उसमें ये भी हमारे साथ हैं, पांडे जी भी। तो काफ़ी इनका सहयोग रहता था, बहुत परेशान मैं भी हो गया। तो ये पांडे जी आयुर्वेद और इस सब को बहुत मानते हैं। तो अपनी कुछ दवा वो बता रहे थे अपनी पत्नी को कि ऐसे ऐसे तैयार करा लेना। मैं उनसे मिलने गया हुआ था, वो घर आ गए थे हॉस्पिटल से, करीब 2 महीना हॉस्पिटल, 1.5 महीना रह के घर आ गए थे।
तो ये था कि बेड रेस्ट ही है, करवट भी नहीं बदल सकते थे, इतना ज़्यादा उनको प्रॉब्लम था, प्लास्टर बंधे हुए थे। तो मैंने बोला यार एक हमारे पास डॉक्टर हैं और उनसे मैं बात करता हूँ। उन्हें मैंने नहीं बताया कि ये घोड़े के हैं जानकार, तो बिकॉज वो बिदक जाते एकदम से, वो खुद तो बोलते मैं यार आपको नंबर देके गया था पिछली बार। तो मैंने हरजीत भाई को फ़ोन किया, हमने हरजीत भाई ऐसा ऐसा है, ये प्रॉब्लम हो गई है, ये इस तरह बता रहे हैं डॉक्टर, ये रिपोर्ट्स हैं। उन्होंने बोला कितनी टूटी है, कहाँ टूटी है, 3-4 जानकारियाँ उन्होंने ली। फिर उन्होंने बोला ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन करना आप, मैं और कागज़ पेन लेके बैठना। तो कागज़ पेन में लेके बैठा, भाई साहब उन्होंने जो मुझे मिश्रण बताया है वो करीब 1995 तरह के मसाले थे, अच्छा, 95 चीज़ें थी तरीके। 1995, हाँ। और उनका अनुपात बताया हर एक का, और कैसे मिलाना है ये बताया। उसमें से करीब 40-45 तो हमारे भाई जो लेटे हुए थे उनको मालूम थी। वो भी आयुर्वेद के बड़े ज्ञाता हैं, अपनी मेडिकल फर्म चला रहे थे, आयुर्वेद की फैक्ट्री थी उनकी, बिल्कुल। एक फैक्ट्री भी थी उनकी जिसका वो काम है। फिर तो अच्छी खासी नॉलेज होगी। हाँ हाँ, उनकी स्टडी एजुकेशन भी उसी में। जो बाकी मसाले बताया, बोले ये नहीं है हमारे पास, नहीं हमें जानकारी है। फिर वो अरेंज किए गए, 6-7 दिन में आए पता करके, फिर उनका वो मिश्रण बनाया गया। तो हरजीत जी ने मुझसे बोला था कि जब ये आप देखना 28वें दिन में ये खड़े हो जाएंगे। अच्छा, हाँ। उनको या आपको भरोसा था? हैं? आपको या उनको भरोसा था कि इनको मैंने बताया ही नहीं ना, इनको मैंने बताया आयुर्वेद के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, अच्छा। वरना ये भरोसा कहाँ करते। हाँ, तो मैंने अपना ट्रायल किया। हाँ, अब मैंने एक तरह से उनके साथ गलत किया है, सही किया कि आपका इतना विश्वास था, मेरा इतना विश्वास था कि मैंने लाओ हरजीत को ट्राई करते हैं। मेरे को सर पर्सनली विश्वास था ना, मैं क्योंकि आज तक मैंने हरजीत जी का नंबर किसी को भी दिया है ना, उसने मेरे को फोन नहीं करा रिटर्न। तो फिर सुनिए, तो फिर मैंने उनको दवा देना शुरू किया, रिस्पांस आने लगा, डॉक्टर आया, वो एक्सरेज में उनके इम्प्रूवमेंट था, तो बोले ये तो बहुत जल्दी आप इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन अभी आप कंटिन्यू रखिए ये मेडिसिन। वो समझ रहा था एलोपैथिक जो दे रहे थे वो खा रहे थे, अपना काम कर रहे थे। फिर उन्होंने करवट लेना शुरू कर दिया, 10वें 12वें दिन एक करवट ली, फिर 17वें 18वें दिन दूसरी तरफ करवट ली, और भाई साहब ठीक 26वें 27वें दिन में उन्होंने उठने की कोशिश करी। वो थोड़ा सा पेन हुआ बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर ने कहा कि हमने मना किया, आप क्यों उठ रहे। भाई साहब 28 क्या समझ लीजिए, वो फिर लगभग 38वें दिन, 10 दिन का फर्क था, 38वें दिन वो आदमी अपनी स्लीपर्स पहन के खड़ा हुआ था। अच्छा, ही वॉज ऑन हिज टोज, खड़े हो गए वो। हाँ। और आज की तारीख में डॉक्टरों की लाख हिदायतों के बावजूद कि आपको रेस्ट करनी चाहिए, उन्होंने जब दोबारा MRI कराया, MRI रिजल्ट्स वर वंडरफुल, ठीक है। वो डॉक्टर अब बोलते हैं वजन नहीं उठाना, ये नहीं करना, बट वो चल रहे हैं, रोज अपने बिजनेस पे जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर ने बोला नहीं कि भाई कैसे हुआ चमत्कार? हाँ? डॉक्टर ने बोला नहीं, डॉक्टर ने बोला कि आप मतलब ये तो अविस्मरणीय है, मतलब इस तरह की चीज़ पहले कभी हुई नहीं। और फिर ना आपने इस तरह उनको का- बाद में बताया कि भाई ये हाँ, घोड़ों का बाद में बताया, तो बोले यार तुमने तो कमाल ही कर दिया, तब ना तब बता देते, तुम दवा कहाँ से खाते। हाँ। तो खैर हरजीत जी बहुत अच्छे आदमी हैं, और हमें लगता है कि ये ज्ञान कहीं ना कहीं हम लोग को संरक्षित करना चाहिए, कहीं ना कहीं हम लोग को इसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। जो ख़त्म होता जा रहा है, लोगों को मालूमात नहीं है, उनकी नॉलेज में है, तो ये ज्ञान लोगों को संरक्षित करना चाहिए, उनसे मिल के। और हरजीत जी से भी रिक्वेस्ट है कि अगर इसका संकलन कर दें, वो बुक बना दें अपनी, कुछ इस तरह का पब्लिश कर नहीं, मैं दें। जाऊंगा, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा। मैं 3-3.5 साल पहले वीडियो बनाई थी, पर उन वीडियो का फायदा आज तक लोगों को मिलता है। नहीं नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए आपको, और लोगों को इसका फ़ायदा होता है। मैं तो बताया आपको, जीता जाता एग्जाम्पल हूँ हरजीत जी का। आपने तो पूरा एग्जाम्पल ही दे दिया। फिर हरजीत भाई हम लोगों से दूसरे नंबर पे जो बच्ची दिखाने वाले हैं, ये मैरी है, ये राजहंस जो घोड़ा है उसकी बच्ची थी रफ्तार। ये डिलन साहब के पास थी, डिलन स्टड फार्म से ही आई थी मेरे पास, उन्होंने ही हमें भेजा था। और इसका फादर भी आज़ाद है जो उनके पास है, आपने देखा हुआ है। अच्छा। वो आज़ाद डायरेक्ट दिलशान का है। ओके। और ये पंचकल्याण बच्ची है, 14 से 16 महीने के बीच में, 15 महीने के आसपास हो गई है, और बहुत अच्छी बच्ची है इसकी। आपके फार्म की होम ब्रीड है? हाँ, होम ब्रीड हमारी। तो माँ के बारे में बात करें तो सर, माँ इसकी जो है रफ्तार, चलने में बहुत अच्छी घोड़ी थी, 61 इंच हाइट थी, और अभी चली गई, वो आगे दे दी हमने किसी को ब्रीड करने के बाद। और बहुत अच्छी घोड़ी थी, ब्लैक था, माथे पे टीका था, बिल्कुल, और फुल ब्लैक जेट ब्लैक बच्ची थी। भाई सर जो अभी मार्केट में जैसे नए बंदे भी बहुत आ रहे हैं घोड़े और ये लाइन। देखिए फुल ब्लैक बच्ची पे आज़ाद का शायद एक पैर सफ़ेद है जितना मैं जानता हूँ, एक पैर या 2 पैर है, और उसने पंचकल्याण बच्चा दिया अपने फादर पे, दिलशान पे। तो टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स दिलशान की आई हैं इसके। दिलशान पंचकल्याण है, तो पंचकल्याण का इफेक्ट उसके फादर से आया। बिल्कुल। बाकी सर अगर बात करें, जैसे नए बंदे भी इस घोड़ा लाइन में बहुत आ रहे हैं जी। और मेरे को लगता है अपन ने पहले वीडियो बनाई और अब मैं आपके ज्ञान में भी यानी बहुत विकसित डेवलपमेंट हुआ होगा। जी। तो क्या कहना चाहोगे जो नए लोग इस फील्ड में भी आ रहे हैं, उनके हिसाब से घोड़ों का शौक कैसा है,
या फिर वो अपने घोड़ों की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको अच्छा आदमी देख रेख के लिए मिल जाएगा, पहला स्टेप वो होता है। दूसरा स्टेप होता है, अगर आपको अच्छी किस्मत है तो आपका पहला मित्र जो आपको राय देगा घोड़े का जानकार, वो अच्छा मिल जाएगा, जैसे मेरे साथ हुआ, मैं बता चुका हूँ। डिलन साहब हुए और लोग हुए जो मेरे साथ आए, अब देवेंद्र जी हैं, सारी चीज़ें हमें डिस्कस होती हैं, बातचीत होती है। तीसरा, आप जो ग्रेट लोग हैं जिनका मैंने नाम लिया, आनंद सिंह केलवा साहब हैं, गैरी गिल जी हैं, इनके वीडियोस देखिए, सही चीज़ बताते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आज की तारीख में। आज इनके इनका इनका शोरूम, इनका जो ट्रेड है वो इतना बड़ा है कि वो इनके सोच से बाहर चला गया है ना। बिल्कुल। उनका ज्ञान और उनकी इनकी ट्रेड दोनों अपने आप में यानी एपिटोम पे नॉलेज हैं, में, है ना। यानी कि आप जितना सुनोगे उतना कम है। दिनेश जी हैं, दिनेश जी जैन जी हैं, बहुत नॉलेज है इन लोगों को। आप इन लोगों से सुनिए, इनकी सारी रील्स देखिए, वीडियोस देखिए, अपने आप आपको ज्ञान मिलेगा। हरजीत जी जैसे लोग हैं जिन्होंने घोड़ों पे कितना बोल रखा है, आप देखिए, वो अच्छा बोलते हैं। आप उनके उनके वीडियोस देखिए, सारे पुराने उठा करके। बिल्कुल। तो आप जब जाएंगे, एक दो शोज़ में जाएंगे, देखेंगे, जानकारी लेंगे, तो आपको खुद जानकारी होती जाएगी। हाँ, आपका आदमी बहुत एक अच्छा होना चाहिए जो आपको सही गलत का आपको फैसला अच्छी बता सलाह दे सके, सके। अच्छी सलाह दे सके, जिसमें वो दम हो कि हाँ बता दे कि नहीं मालिक ये गलत है। वो 4 पैसे का लालच में आपको गलत सौदा करा दे, ऐसे आदमी अगर आपको मिल और गए वो आपको खुद को पहचानना पड़ेगा। तो पहले दिन भी आप बेकार हो, दूसरे दिन भी आप बेकार हो। और जब तक बेकार हो, जब तक आपको कोई दूसरा अच्छा बंदा समझाने वाला नहीं मिलेगा जी, उसके बंदे के बारे में। उस बंदे के बाद भी आपके पास एक अच्छा ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सही पहचान रखता हो, जो सही गलत बता पाए आपको, और उसका कद ना देखते हुए, उसकी नॉलेज को देखते हुए आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि होगा तो आपका सर्वेंट, आपका सेवक होगा, बट आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं कि भाई मेरे से कोई लेवल में बड़ा है तभी मैं बात हाँ, तो वो सुनूंगा। आदमी अपनी ईगो में आ जाता है ना, उसकी बात सुनता नहीं। बिल्कुल। बोलता है अरे फलाने साहब बोल रहे हैं तुम बेवकूफ़ हो, तुम घोड़ा संभालो, देखने के लिए आयो देखो। बट उसको ज़्यादा नॉलेज होती है, उसका भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि वो मेरे को लगता है कि ग्राउंड लेवल पे मेहनत करा हुआ हाँ, बंदा। उनको सब मालूम होता है। बिल्कुल। बाकी सर, हम लोगों को जो तीसरे नंबर पे एक बच्ची और दिखाने वाले हैं, कि कौन है इसका बाप? इसका बाप दिलशान है, डायरेक्ट दिलशान की है। 2 पैर सफ़ेद हैं इसके, और कान और पुट्ठा और बाकी जो जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सब बहुत अच्छी हैं बच्ची की। ये बच्ची इस समय 8.5-9 महीने की है, और दिलशान की बच्ची है ये, और माँ इसकी पथेड़ी लाइन की थी। होम ब्रीड है सर? जी, होम ब्रीड है ये। माँ पाथड़ी लाइन की है। जी, माँ तो पथेड़ी। माँ आपके पास ही है? नहीं, माँ हमने हटा दी। हम जो हमारी स्टॉक्स थे उनको हम एक्सचेंज करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। उसमें जैसे हमने बताया ना आपको, कुछ घोड़ियाँ हमारे पास है, प्रभात की जैसे जन्म हुआ था वो जो मेयर थी, ये पथड़ी वाली मेयर थी, ये सब हम धीरे धीरे चेंज करते जाते भाई सर, अभी तक कितने घोड़ा घोड़ी दिए बाहर? हैं। बाहर हमारे संग 6-7 गए होंगे हमारे यहाँ से। 6-7? जी। तो फिर सर, आप तो मेरे को लगता है कि रेट ना तो रेट बोल पाते सामने वाले को, तो फिर कैसे सेल परचेज कर देते हो आप? सेल परचेज के जब लगता है कि हमारी जो हमें कॉस्ट पड़ी है उसके आसपास जा रहा है, दे देते हैं कहीं अच्छी जगह पे जहाँ लगता है कि हाँ पाल लेंगे अच्छे से, टेक केयर करेंगे। कुछ तो एक दो तो ज़बरदस्ती ले गए मुझसे, मेरे मित्र लोग थे। जबरदस्ती ले गए? हाँ, मित्र लोग थे, बोले हमें पालनी है। हम उनसे बोल तो सकते नहीं कुछ, तो वहाँ चले गए, वहाँ पे स्टेबल हो रहे हैं। वो जो चाहूँगा मैं ही करूँगा उनका, उनके आदमी भी मेरे यहाँ देख रेख कर रहे हैं। तो कुछ तो ऐसे चले जाते हैं। बाकी लखनऊ कोई आता भी नहीं था। देखिए, अब रफ़ेल आया, लोगों ने आपके वीडियो के माध्यम से जाना कि यहाँ भी फार्म है, तब लोग आना शुरू किए, वरना लखनऊ कोई घोड़ों के लिए नहीं आता था। इट वॉज नॉट हॉर्स डेस्टिनेशन। एक यहाँ फेयर होता है देवा मिला, उसमें लोग आते हैं, जुटते हैं, बट उनका लेवल दूसरा होता है। वो लेवल और ये लेवल अलग है सर। नुकरों में रहते हैं, नुकरों में ही उधर तो अपना सब डील पूरा करते बच्चों का हैं। मार्केट है। बच्चों का मार्केट है। मारवाड़ी मेयर पे भी नुकरा छोड़ देते हैं। यहाँ तो ये वाला मार्केट वो है। तो उनको रिजल्ट चाहिए, चाहे से किसी पे कुछ भी छोड़ दो। चंबी की कीमत है यहाँ पे, चंबी की वैल्यू है अच्छी, चंबी में डील करते हैं, तो उसी तरह का है यहाँ पे। भाई सर, घोड़ा आया होगा तो लोगों ने ये बात तो खूब पूछी होगी कि घोड़ा आखिर आया कितनी प्राइस में? ये भी एक बहुत बड़ा लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहता है। ये देखिए, इसका प्राइस तो नहीं बता सकते, हम बता सकते हैं कि बड़े जिगर से आया है ये। और माप में अगर देखें तो बता सकते हैं 36 इंच से बड़े सीने के पास से आया है। तो यही 2 माप हैं इसका, पैसे रुपए में कोई माप नहीं है। पैसे तो भाई माने चलो, अगर प्रधान जी को नहीं देना होता तो फिर पैसा आप कितना भी दो, घोड़ा आ ही नहीं सकता। पैसे से घोड़ा घोड़ी नहीं आता। ये घोड़ा आया है, प्रधान जी का ही फार्म है, प्रधान जी के यहाँ खड़ा हुआ है, और उनकी वजह से आया है, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से आया है।
इसमें कोई मेरा कोई रोल नहीं है। बाकी रोल क्यों नहीं, भाभी जी का रोल है ना यार। भाभी जी का है और इस जगह का है कि हाँ जगह धरती ने बुलाया तो वो आए, अपनी धरती पे खड़ा हुआ है। बिल्कुल। बाकी आज भी मेरे पास कोई फ़ोन आता है मेट करने के लिए या ब्रीड कराने के लिए, तो मैं बोलता हूँ भाई प्रधान जी से बात कर लो, आप उनके जाने जो बताएंगे वो हो जाएगा, घोड़ा उन्हीं का है। बिल्कुल। तो अगर वो वहाँ खड़ा है या यहाँ खड़ा है कोई उसमें फ़र्क नहीं है। भाई सर, हम एक और लोगों को बच्ची दिखाने वाले हैं, और बच्ची मेरे को लगता है कि काफ़ी बड़ी है। कितने महीने की है, पहले तो आप ये बताएं। ये 6.5 महीने की है बच्ची। 6.5 महीने की? जी 6.5 महीने की बच्ची है। क्या नाम रखा है इसका? ये इसका नाम हमने नहीं रखा, इसका जो मेरा सेवक है ना गुणों का, हाँ। उसका नाम है उमेश, उसने ही रखा है। इसका नाम टिक टिक रख दिया है। टिक टिक? हाँ, क्योंकि वो टिक टिक एक टिकटिकी आती है ना जो हाँ, मेलों में मिलती है। मेलों में मिलती है। तो हुआ क्या कि इसकी माँ मर गई थी, अबलग घोड़ी थी, 62-63 की घोड़ी थी। अच्छा, आप इसी की बता रही थी जो उनके पास होती जी थी? जी 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 जी। हाँ हाँ। और ये नवर के यहाँ से ब्रीड हो गया, ये होंडल स्टड फार्म जो नवर, अच्छा, गोल्ड स्टार की है ये? गोल्ड स्टार की है, जो 69 इंच का उसका घोड़ा बताते हैं ना। बिल्कुल। ये आपका द्रोणा वाला जो, तो उससे मेट होके आई थी वो, और बच्चा देने के 2-4 दिन बाद ही चली गई और बच नहीं पाई। तो उसमें इसी में डॉक्टर सीपी ने बोला था कि उसको अब छूना मत मेरे को, और वो उठेगी नहीं। बैठ गई थी घोड़ी, तो उन्होंने बोल दिया था कि अब ये नहीं बचेगी। 3-4 दिन 5 दिन हम लोग सेवा करते रहे, तो उठी नहीं, वो चली गई। तो उसके नीचे बच्ची थी, तो सीपी सर की मदद से प्लस उमेश की मेहनत से ये बच्ची जो है हमारे यहाँ जिंदा बच पाई, और वो टिक टिक पे भाग के आती थी। अच्छा। तो इसका नाम ही टिक टिक पड़ गया। अच्छा, वो मेले वाली जो थी, तो उस पर चलती थी और उसी के साथ सोती थी, उसी के साथ रहती थी। कभी इसके पट्टा नहीं डाला गया, कभी इसके कोई लगाम नहीं लगाई गई। पर सर इसकी माँ मरी होगी तो थोड़ी सी टेंशन तो हो गई होगी आपको? बहुत टेंशन हुई थी। अब अपने हाथ से दूध पिलाना, अपने हाथ से सब कुछ करना, फिर मिनरल्स देना एडिशनल कि घोड़ी की ग्रोथ आ जाए। अब देखिए बच्ची अपना मस्त घूमती, उसको कोई डर नहीं रहता, वो कहीं भी आ जाती, कॉलेज में भी आ जाती है, इधर घूम के चली जाती है। आपके कॉलेज के भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं ना? हाँ, कॉलेज के बच्चे हैं, एनसीसी का हमारा पूरा बन रखा है। बच्चे राइडिंग को जाते हैं, 4-5 बच्चे हैं जो टेक केयर कर रहे हैं पूरे। बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, बिहार के, कुछ लखनऊ के हैं, वो सारा देखते हैं। उन्हीं का नंबर हमने दे रखा है, शिवम, ही इज़ अ बीटेक स्टूडेंट, बहुत अच्छा। भाई मैं आपके बच्चों से बात कर रहा था, तो देखो सर का, देखो एक बड़ा दिल बताता हूँ। मैंने उनको पूछा, मैंने भाई घोड़ों में ऐसे ही लगे रहते हो कि सर कुछ करते भी है क्या? बोले भाई साहब हमारी फीस में सर ने हमको डिस्काउंट दे रखा है, और सर के भरोसे हम घोड़ों का भी, उनको लड़कों को आपके पूरी नॉलेज है उनको, वो सीख गए, बहुत सीख गए। हाँ, पूरा नॉलेज है उनको। वो सीख गए, आपके वीडियो से ही सीखे, और देख देख के सीखे, करके सीखे, करते भी हैं, दोनों तीनों करते हैं। और करते भी, यानी कि एग्जाम था उनका कल 12:30 बजे एग्जाम था, तो मैंने उनको बोला भाई साहब बस का टाइम हो गया तुम्हारा। बोला कोई नहीं, वो तो बस तो आ जाएगी, बोले। नहीं, बहुत करते हैं वो लोग, बहुत करते हैं। चलो सर, अच्छा है ना, कॉलेज के बच्चों को भी शौक लग रहा है, तो मेरे को लगता है कि आगे जाके वो ये बोल भी सकते हैं कि यार हमारे कॉलेज में सर थे, वो घोड़ा रखते थे, नहीं, हमको तो लगता नहीं कि वो बिना घोड़े के कहीं रह पाएंगे। वो अभी देखिएगा यहाँ से निकलते निकलते हम ही उनको घोड़ा दे देंगे, हम लोग बच्चे ले जाना था हमसे। एक कलर की घोड़ी है, क्या नाम है घोड़ी का? ये घोड़ी का नाम पारो है। ये नीला बाबे वाला करके एक घोड़ा था पंजाब में, उसकी बच्ची है, और वहाँ से आई थी यूपी, लखनऊ में थी। और मेले में लास्ट टू लास्ट देवा मेला में इसका मालिक ने बहुत अच्छी बच्ची, हमने बोला ना मारवाड़ी पे भी यहाँ लोग नुकरे डाल देते हैं, बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बच्ची इन्होंने पैदा करी थी और वो बेची थी काफ़ी अच्छे कीमतों पे। और बच्ची वो घोड़ी से भी बड़ी हो गई थी जब बिकी थी। बिल्कुल। तो यहाँ पे उसका हमने पिछले देवा मेला में इसको लिया था, और ये पिछले 3 साल से खाली थी, और पूरे पंजाब में इसका इलाज हो चुका था, सब कोई देख चुका था, सबने जवाब दे दिया था, वहाँ से वापस आ गई थी। और इसमें काफ़ी लोग लगे रहे। उसके बाद जब यहाँ वापस आई तो मैंने मेले में ले ली, तो लोगों ने मुझे बोला, अच्छे घोड़े अश्वपालकों ने, कि ये आपने गलत ले ली, बहुत महंगी ले ली, और ये घोड़ी गाभन नहीं होगी। हमने मेरी किस्मत। अच्छा, पारो के बारे में? हाँ, हमने मेरी किस्मत। और वो लोग भाई साहब जो 3 साल से सोचिए उस पर मेडिकल, ये जगराओं के हॉस्पिटल वगैरह सब हुई थी। अच्छा। हाँ, सब जगह पंजाब में घुमाई थी इलाज के लिए, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद मेरे यहाँ आई, तो मेरे यहाँ मैंने बोला ठीक है, मेरी किस्मत। उसको मैंने बुलाया जिससे मैंने ली थी, हमने ऐसी प्रॉब्लम है, बोले हाँ भैया प्रॉब्लम है, तो हमने चलो छोड़ो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। डील हमने कैंसिल नहीं करी। फिर उस डील के बाद जब घोड़ी रखी, और लगभग 6-8 महीने बाद ये गबन हो गई हमारी घोड़े से। सम्राट जो घोड़ा है हमारा 67 इंचेस वाला, जो पंजाब से लाए थे नीला घोड़ा, बिल्कुल, उससे गाभन हो गई है। और आज की तारीख में इसकी बच्ची है, जो कि हमको लगता है जो हमारी दुल्ला की बच्ची उससे कहीं से कम नहीं है, और उतनी हाइट ले रही है, उतनी ग्रोथ ले रही है। कितने महीने की सर बच्ची इसकी? इसकी बच्ची होगी 3 महीने की अभी। जो परी है ना? जी, परी, आपने देखा ना अभी? बिल्कुल, परी आपके वीडियो में है बिल्कुल, इसके साथ ही में। इसके साथ में जी ही है। जी, तो वो 3 महीने की बच्ची है। अब देख लीजिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स,
बल्कि उसके बाल जल्दी नीले होने शुरू हो गए। तो सर जैसे लोगों ने जब आपको बोला होगा कि यार ये तो गब्बन नहीं रहती है, तो थोड़ा टेंशन बनी कि यार अपन ने कहीं गलत चीज़ तो नहीं ले ली? अब वही वाली बात, भाव की बात होती है। जब चीज़ हो गया तो फिर आके वापस जाना, हम लोग के यहाँ जैसे पुराना हिसाब किताब रहता है ना, उसमें मानते हैं कि गलत है, वो थोड़ा नीचे वाली बात हो जाती है। एक चीज़ आ गई तो आ गई। एक चीज़ जबान दे दी, हो गई डील। मैंने आपसे पहले क्या बोला कि गलती करी, तुम्हारी वजह से गलती हुई, मैंने अपनी गलती करी ना। उस अगले की क्या गलती? वो तो बेच रहा है बेचारा, व्यापारी है, उसकी क्या गलती? तो मैं अपने ऊपर वो चीज़ लागू कर चुका हूँ जो मैंने आपको बताई। लोग बोलते हैं ना पहले अपने ऊपर लागू करो, मैंने ये डील कर ली, गलती कर ली, गलती के बाद पता भी लग गया उसी समय मेले में, लेकिन मैंने अपनी जबान नहीं खाली करी, मैं इसको ले आया था घर, और ले आया घर तो भगवान ने वो गलती भी पूरी कर दी। मतलब किसी को विश्वास नहीं था कि ये घोड़ी भी गावन हो सकती है। फिर लोगों ने क्या बोला सर गब्बन होने के बाद? गब्बर हुआ, सब अचरज में थे, सब पूछा अचरज में। ट्रीटमेंट क्या करा क्या नहीं करा? पूछा तो हमने, भैया ऊपर वाले की मर्जी है, ट्रीटमेंट तो जो होना था वो हम कर ही रहे थे। बुलाया था, सबको दिखाया था मैंने भी। एक डॉक्टर सुमित हैं, बहुत अच्छे हैं दिल्ली से, जिनकी वजह से पॉसिबल हुआ। और मैं आपसे फिर कहता हूँ, डॉक्टर सुमित जो हैं इसमें जो आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम है मेयर्स का, इसमें उनका स्पेशल हाथ है। बिल्कुल। तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो, स्पेशल चीज़ अटकी हो, तो डॉक्टर सुमित इज़ वेरी गुड। डॉक्टर सुमित की वजह से पॉसिबल हुआ, और डॉक्टर सुमित ने ही टाइमिंग बताई, डॉक्टर सुमित ही ने सब कुछ कराया इसका। तो ही इज़ फ्रॉम दिल्ली। यानी लोगों के मुंह पे उंगली साधने का काम डॉक्टर सुमित जी ने करा। जी, और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बता भी रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर सुमित शायद अपने आप कहीं जाते नहीं या बोलते नहीं है, किसी उस पर नहीं आते, बट सबकी हेल्प मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको बाकी लोगों का बताया। बिल्कुल। तो ये हेल्प अच्छी हो सकती है जो उस रीजन में है या नहीं है। यानी कि कोई घोड़ी की इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर सुमित से कांटेक्ट कर सकते हैं। विजिट भी करते हैं, वो चले जाते हैं उनके। और भाई डॉक्टर सुमित दिल्ली से हैं जी। बाकी अगर नंबर होगा तो मैं भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो भाई किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। बाकी किसी भी भाई को अगर लखनऊ आना हो तो आप सर के फार्म पे भाई बिल्कुल विजिट करें। बाकी अगर कोई इनमें से आपको बच्ची लेनी हो तो उसके लिए भाई सर से आप बात कर सकते हैं, सर का मन होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं। और दोबारा में भी ये जो पारो है, ये दोबारा में भी सुबर हो चुकी है। अच्छा दोबारा में हो गई? दोबारा किससे? दोबारा भी उसी घोड़े से। अच्छा दोबारा उसी घोड़े से। 67 इंच का जो हमारा नीला घोड़ा है, उसी से दोबारा में सुबर है। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपने सबसे मेन राफेल दिखाया लोगों को, क्योंकि लोगों को क्या बहुत इंतजार रहता है जब घोड़े का थोड़ा सा फार्म चेंज हो जाता है। जी, आप लोग आएँ, आप सब लोग आमंत्रित हैं, आपकी अपनी जगह है। और खासकर अगर इस काम से नहीं किसी दूसरे काम से भी आ रहे हैं लखनऊ, तो यू आर मोस्ट वेलकम। लखनऊ आपका, और लखनऊ में तो वैसे भी एक कहावत है ना कुछ, कि लखनऊ तो भाई नवाबों का हाँ, शहर। नवाब हम तो यहाँ के नवाब ठहरे, आपका पूरी नवाबियत से स्वागत करेंगे। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद।